देखिए, वैसे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सभी नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जब से भारत के 22वें लोक कमीशन ने विज्ञप्ति जारी करी है, तब से लेकर अभी तक सारी राजनीतिक पार्टियों ने, सारे बड़े नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन आज जो प्रतिक्रिया आई है बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की तरफ से, वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है। उन्होंने डिटेल में समझाया है, खास करके एक बहुत बड़े दलित वर्ग को, बहुजन समाज वर्ग को, कि किस तरीके से आपको भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का स्वागत करना चाहिए। क्या कुछ कहा है उन्होंने, इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक देखें और जितना हो उतना शेयर करें। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। फाइनल स्टेज में लॉ कमीशन का ड्राफ्ट जो है वो पहुंच चुका है। ये मानसून सेशन में बिल लाने की तैयारी है। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर शिवसेना उद्धव गुट ने इसका समर्थन कर दिया। देखिए, मायावती जी एक ऐसी नेता है कि वो कोई भी चीज़ हवाबाजी में नहीं कहती है, पूरी डिटेल से उसकी जानकारी निकालती है, उसके ऊपर पूरा स्टडी करती है, उसके बाद उसको एक कागज़ पे लिखती है और उसके बाद आकर वो स्पीच देती है, उसके बाद वो आकर भाषण देती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये मान के बैठे हैं कि मायावती जी ऐसे ही कुछ आकर बोल देती है, तो ये आपकी गलतफहमी है। ऐसे ही नहीं, वो एक बहुत बड़े प्रदेश की महिला दलित होते हुए मुख्यमंत्री रही है। उनमें कुछ काबिलियत होगी, उनके अंदर कुछ चीज़ें होगी, इसी वजह से वो एक इतने बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है। तो मायावती जी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी ऐसी अपनी जो स्पीच है वो कही है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आप सुन लीजिए। बीएसपी का ये कहना है कि यहाँ विशाल आबादी वाले अपने भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जिनके हर मामले में रहन सहन व जीवन शैली आदि के अपने अलग अलग से तौर तरीके, नियम एवं रस्म रिवाजें हैं, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन वही दूसरी तरफ ये बात भी काफ़ी हद तक सोचने वाली है कि यदि यहाँ सभी धर्मों के मानने वाले लोगों पर हर मामले में एक समान कानून लागू होता है, तो उससे देश कमजोर नहीं बल्कि मजबूत ही होगा। साथ ही लोगों में आपसी सांप्रदायिक सद्भाव व भाईचारा आदि भी पैदा होगा, क्योंकि संविधान की धारा 44 में तो समान सिविल संहिता बनाने का प्रयास तो वर्णित है। लेकिन देखिए, मायावती जी कुछ भी बोलने से पहले एक कागज़ पर उसको नोट आउट करती है और उसके बाद जब वो स्टेज पर आती है, मीडिया के सामने आती है, तो पॉइंट टू पॉइंट वो सारी बातें बोलती है जो उन्होंने कागज़ में लिख रखी है। तो कहीं ना कहीं वो बहुत गहराई से चीज़ों को समझती हैं और उसके बाद ही आकर बोलती है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी उन्होंने इसी तरीके से स्टडी किया होगा, उन्होंने ये समझा होगा कि ये एक कानून सभी देशवासियों को एक कर सकता है, छुआछूत की जो गैप है उसको कम कर सकता है, जो धार्मिक गैप है उसको ख़त्म कर सकता है। तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको सभी वर्गों का स्वागत करना चाहिए, सभी धर्म के लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। और यही बात उन्होंने कही है। कुछ लोग हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं जो इसको विरोध कर रहे हैं, जो लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देके लोगों को इसके खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। ऐसा वो करने से बचें। संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति करना देश हित में सही नहीं है, जो इस समय की जा रही है। हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। कानून है, ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये भारत के हर एक व्यक्ति के लिए है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। तो अगर मैं हिंदू हूँ तो मुझे भी वही कानून फेस करना है, आप मुस्लिम हैं तो आपको वही कानून फेस करना है। कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो हमारे रीजन्स के जो राइट हैं वो खत्म हो जाएंगे, जो हमारे धार्मिक फंडामेंटल्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के समानता की बात की गई है, एक कानून की बात की गई है। इसके अलावा इसमें कोई भी धार्मिक चीज़ का हस्तक्षेप नहीं है। तो जो गलतफहमी लोगों के अंदर बिठाई जा रही है वो दूर करने की आवश्यकता है। और मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो भी डिस्क्रिप्शन है उसको अच्छे से पढ़ें, समझें और उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड में अपनी सहमति दर्ज करवाएं।
जो भारत के वायु लॉ कमीशन ने एड्रेस जारी किया है उस पर मिस कॉल देकर, उस पर अपना ईमेल भेजकर अपनी जो भी स्वीकृति है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आप दर्ज कराएं। और इस देश के लिए कितना जरूरी है यूनिफॉर्म सिविल कोड, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर खुद कह के गए थे, संविधान में ये बात उन्होंने खुद मेंशन करी है। अगर आपने मेरी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी वो नहीं देखी है तो अभी देखें आप और उस पर भी अपनी राय दें और इस वीडियो के अंत में भी अपनी राय दें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम।